अगर कोई भी सिचुएशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिससे आप परेशान चल रहे हो किसी भी तरीके से, तो आपको उस एक्सपीरियंस को क्लीन करना है उसी वक़्त। आपको बस ये समझ होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो सिचुएशन है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो आपने अट्रैक्ट किया है खुद। जैसे-जैसे आपको इस बात की समझ जितनी अच्छे से हो जाएगी, आपके लिए हीलिंग प्रोसेस उतना आसान हो जाएगा। और जब आप हीलिंग करेंगे तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए फ़ॉरगिव करना है, सामने वाले को उस चीज़ के लिए फ़ॉरगिव करना है और उस सिचुएशन से रिलेटेड जो एनर्जी है, उसको फ़ॉरगिव करना है। जैसे ही आप अपने आप को, सामने वाले को, जो भी इन्वॉल्व्ड है उसमें वो और जो उस सिचुएशन से रिलेटेड एनर्जी है, उसको हीलिंग करते हैं, बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है होपोनो प्रेयर से। आप जैसे ही ये चीज़ करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट होता है और वो जो सिचुएशन होगी, जो जैसे पहले थी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल आता है। और इसकी हीलिंग उतनी अच्छी तरीके से तभी होगी, जब आपको इस चीज़ की समझ होगी कि आपने वो सिचुएशन अट्रैक्ट करी है। किसी न किसी वे में, जाने-अनजाने में वो सिचुएशन आपसे अट्रैक्ट हो गई है, क्रिएट हो गई है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको खुद को हील करना है, खुद को फॉरगिव करना है उस चीज़ के लिए कि मेरे से ये चीज़ गलती से क्रिएट हो गई है। आपको सामने वाले को फॉरगिव करना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनसे भी क्रिएट हुआ है ये चीज़। और उस जगह की जो एनर्जी, उस सिचुएशन की जो एनर्जी है, उस चीज़ को भी फॉरगिव कर देना है। जैसे ही आप फॉरगिवनेस करते हो, फॉरगिवनेस बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी होती है। जैसे ही आप वो सेंड करते हैं और जैसे आप फॉरगिवनेस माँगते हैं, वो जो पूरी सिचुएशन होती है बहुत बढ़िया तरीके से हील होती है और होपोनो प्रेयर्स में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन आपको बस ये है कि आपको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो जो सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से आपने अट्रैक्ट करी है। आप होपोनो प्रेयर के थ्रू बहुत आसानी से उसको हील कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का इश्यू, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है, आप होपोनो प्रेयर बोल के बहुत आसानी से उसको हील कर सकते हैं। जैसे ही कुछ बाहर एक्सपीरियंस होता है हमें, तो हमारा पूरा फोकस एकदम से बाहर जाता है। तो अगर आप हीलिंग से अवेयर नहीं है, तो हमारा पूरा फोकस मोस्टली कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। तो उस टाइम पे हमें समझ नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप होपोनो प्रेयर फॉलो करते हैं, तो आपको उस चीज़ की समझ लानी पड़ेगी कि वो सिचुएशन जो बाहर आपको दिख रही है, वो अंदर से अट्रैक्ट हो गई है गलती से, जाने-अनजाने में। तो जैसे ही आप तुरंत उसी मोमेंट पे अगर हीलिंग कर देते हैं, तो वो सिचुएशन बढ़ेगी नहीं। तो आप उसमें हीलिंग करके उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। जैसे आप ये चीज़ समझ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हीलिंग के प्रोसेस में, क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं चीज़ों को, तो आपको आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन जो होता है, आपको उस एक्सपीरियंस का मिल जाता है और चीज़ों को फिर फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। आपसे कोई भी कुछ भी अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी सिचुएशन है जो आप फेस कर रहे हैं, आप उस पे होपोनो प्रेयर को इसी तरह से लगाइए, उसको अच्छे से समझ के लगाइए कि ये चीज़ क्रिएट हो गई है मुझसे अनजाने में और मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ इस चीज़ के लिए, सामने वाले को फॉरगिव करती हूँ और इस चीज़ में जो भी एनर्जी, जिस भी तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, मैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और होपोनो प्रेयर की लाइन्स बोल दीजिए। ये इसी तरह से सिंपल वर्क करता है। थैंक यू सो मच।